हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम एक न्यू सोशल कंसर्न पे बात करेंगे। टॉपिक तो थोड़ा ओल्ड है, जैसे लाइक सती प्रथा। बट हम यहाँ सती प्रथा की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सती प्रथा तो ओवरऑल सब जानते हैं कि उसको जौहर भी कहा जाता है, सहगमन प्रथा भी कही जाती थी। और ये बेसिकली जो गुप्त काल से स्टार्ट माना जाता है, और राजा राम मोहन रॉय के टाइम में इसका एंड अप होता है ऑफिशियली। लेकिन इस सती प्रथा को किस प्रकार से स्ट्रक्चराइज किया गया था, किस प्रकार से इसका ढांचा दिया गया था, हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे बेसिकली जब उस समय कोई महिला विडो हुआ करती थी तो उसे केश हटवा दिए जाते थे, उनका श्रृंगार उनसे छीन लिया जाता था, और इवन उसको कितने बार समाज से बाहर किसी गुप्त स्थान पे भेज दिया जाता था। मेरा यहाँ पे ये कंसर्न है कि एक तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर आप हायरार्ची देखेंगे कि अगर बेटी का जन्म हुआ तो फिर उसे फादर का घर छोड़ के दूसरे घर जाना होता है, जहाँ पर उसको लाइफ स्पेंड करनी होती है। इंडियन सोसाइटी में ये भी कंसर्न था कि पति के घर जाना है तो वहाँ से आपकी डेड बॉडी ही आनी चाहिए, ठीक है। इवन पिता अपने बेटी के घर का पानी भी नहीं पी सकता था। अब यहाँ पे ये कंसर्न है, आखिर इतना वीमेंस को दबाया क्यों गया, उनको बचपन से ये क्यों दिखाया गया कि कभी वो फादर के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं, फादर के बाद वो हस्बैंड के ऊपर रहती हैं, और इवन अगर वो श्रृंगार करेंगी या कुछ भी करेंगी तो उस पर भी उनका हस्बैंड का राइट होना चाहिए। साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर इतना ज़्यादा किसी को अंडर एस्टिमेट कर दिया जाए, इतना ज़्यादा किसी को डिपेंडेंट कर दिया जाए किसी और चीज़ पर, तो मानव का जो मेंटल स्ट्रक्चर होता है ना ह्यूमन का, वो कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट कर लेता है कि उसका जो ये लाइफ है, जो सोशल हायरार्की है, सोसाइटी ही उसको क्या की है, एक तरीके से दूसरे पे डिपेंडेंट की है, और उसी इसको रियलिटी मानता है। इवन अफसोस है कि आज भी कितनी सारी महिलाएं सोसाइटी में इन चीज़ों को बढ़ावा देती हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में।